वेलकम ग्रैंड मास्टर रमेश पटेल सर। मैं चाहूंगा सबके एक बार जोरदार ताली हो। जितने लोग कैमरा अपन के प्लीज ताली बजा सकते हैं, आप सभी अपने कैमरा में बता सकते हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, ठीक है। सो प्लीज वेलकम सर, स्वागत करते हैं इस पैनल में। और जहां पे आप गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब, प्लीज रुक जाइए, ताकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी फैमिली बहुत प्यार करती है। तो सो प्लीज वेलकम सर, आपका अभिनंदन, स्वागत। सो प्लीज वेलकम ग्रैंड मास्टर रमेश पटेल सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतना आपने सम्मान के साथ मुझे आमंत्रित किया। सभी को नमस्कार। सर एक रिक्वेस्ट है, क्या मुझे परमिशन देंगे जो अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया हो, तो मैं रिमूव करने का? परमिशन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। एक बात जीवन में याद रखिएगा। सफलता और असफलता ये किसी और पे निर्भर नहीं करता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आपका जो माइंड सेट है, आपने अपने आप को किस प्रकार का बना के रखा है, वही आपकी सफलता को डिसाइड करता है। अगर आप मान चुके हो कि मैं सफल होऊंगा, मैं अच्छा लाइफ जीऊंगा, मेरे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि लिखी है, वो आपके साथ वैसे ही होगा। अगर बार बार डरते हैं, घबराते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, पता नहीं मेरा पैसा नुकसान ना हो जाए, तो आपके साथ वैसा ही होगा। हमारी दुनिया हमारी सोच है, इस लाइन को लिख लेना। हमारी दुनिया हमारी सोच है। हम अपने जीवन को बनाते हैं और हम अपने जीवन को बर्बाद भी करते हैं। मैं थोड़ी सी बातें कुछ जीवन को लेकर करूंगा, फिर मैं अपने ओरिजिन में आऊंगा। क्योंकि आज मैं बात करूंगा सक्सेस क्या है, आज मैं बात करूंगा लीडरशिप क्या है। सफलता का सही परिभाषा अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देते हैं, लेकिन सच्ची सफलता आपके वजह से कितने लोग बड़ी मुकाम या सफल हुए हैं, वो सच में आपकी सफलता है। तो हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है। हमें उन लोग के लिए सोचना है जो हम पे भरोसा करते हैं। हमें उन लोग के लिए सोचना है जो हमारे भरोसे इस प्लेटफॉर्म में आए हैं। और उनको सफल बनाने के लिए, उनको इनकम कराने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करके उनका सपोर्ट करना है। और जितना ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करेंगे और तरक्की करते हैं, तो उसका आनंद मज़ा अपनी सफलता से भी ज़्यादा आता है। इसीलिए जब ओरिजिन एलजीनेस में आया, तो मैं सबसे पहले रमाशंकर भाई को V1 अर्थात डॉ बनाया। उसके बाद मैं अपना अचीवमेंट पूरा किया। कई लोग को पता है अपने जीवन से बहुत ज़्यादा शिकायत है, या कई लोग निराश जल्दी होते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। कितने ऐसे लोग हैं जो सूरज को सुबह उड़ते हुए उसकी लालिमा को देखते हैं? आपको पता है इस लाइफ में ऐसे कितने लोग हैं जो उगते हुए सूरज को देखना चाहते हैं, पर वो देख नहीं पाते हैं। कहीं वो बीमार हैं, कहीं बिस्तर में हैं, कहीं बुजुर्ग हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत लकी हो। और अगर आप सुबह का सूरज नहीं देख रहे हैं ना, तो जल्दी सुबह उठिए, छत में जाइए, ऐसी जगह जाइए जहाँ पे सूरज को उगते हुए देखेंगे। इतना ज़्यादा आनंद आता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। मैं कई बार जब सूरज को देखता हूँ उगते हुए, तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपया दे के भी इस चीज को मैं खरीद नहीं सकता, पा नहीं सकता। आई एम सो लकी, आई फील दैट ऑलवेज। तो आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है, आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो डूबते हुए सूरज को देख के अपने आप से बात करते हैं? मैं बहुत बचपन से काफी थोड़ा सा ना दुखी हो जाता था जब सूरज को डूबते हुए देखता था। मैं शायद 8 साल 10 साल का रहूंगा तब से। और मैं एक लाइन सोचता था कि ये दिन भी गुजर जाएगा। और मैं कभी इस चीज को भी फील करता हूँ कि इस विषय पे एक पुस्तक लिखी जाए, अच्छा हो या बुरा दौर हो,
ठीक है, खुशी वाला या गम वाला, हमेशा वो गुजरता है। और गुजरी हुई चीजों है ना, हमेशा याद आती, लेकिन अच्छे पलों को याद करना चाहिए। तो कई लोग का माइंड सेट ऐसा बना है कि पुराने वजह से, जैसे कई कंपनी में डूबे हैं या कई जगह नुकसान हुआ, उसको भूल ही नहीं पाते हैं। और इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि सब कुछ है उनके पास तो भी वो अपना जोर नहीं लगा पाते हैं। मैं कई लोग से, अलग अलग लोग से मिलता हूँ पैम इंडिया में जाके ना, तो बोलते हैं, सर हमको तो ये अप्रैल में पता चला था, हमको तो ये जून में, हमको तो सर नवंबर में पता चला था। सच में सर, अगर मैं लगा दिया रहता ना, तो आज कम से कम मेरा पैसा 7-8 गुना हो जाता। अगर 50 लाख लगा देता था सर, कम से कम 3 करोड़ हो जाता। ये कितने सारे लोग फीडबैक देते हैं। ये क्यों? क्योंकि पिछली बार जब वो किसी कारण से धोखा खाए हैं, पैसा लॉस हुआ है, उसके माइंड में ना ये बस गया है कि नहीं, अब फिर से वैसी हो जाएगा। तो सक्सेस का सबसे पहला फॉर्मूला है, अपनी पुराने जो माइंड सेट है, पुराना जो धारणा बन चुका, उसको तोड़ो। देखो, जंजीर को तोड़ते हैं ना, उसी प्रकार माइंड सेट के पुराने धारणाओं को तोड़ना जरूरी है। जैसे कई लोग, कुछ लोग के बारे में या व्यक्ति के बारे में लगता है कि दुनिया के हर व्यक्ति बुरे होते हैं, या लीडर्स लोग या स्वार्थी होते हैं, या इसमें लोग हमको पैसा इसलिए लगवाते हैं क्योंकि उनका फायदा हो रहा है। ये रॉन्ग एटीट्यूड है। और मैं हर एक व्यक्ति कहना चाहूंगा, अपने दिमाग को ना, इस दिमाग को जितना हो सके पावरफुल बनाओ। दुनिया जितनी है ना, सफलता लेना है तो कोई दुनिया का व्यक्ति आपको प्रभावित ना कर पाए, इतना अपने माइंडसेट को स्ट्रांग कर लो। सफल व्यक्ति क्या है पता है? जो बाहरी आवरण को अपने पर हावी नहीं होने देता है। ये बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा राज है। कोई व्यक्ति आपको कुछ कह दिया, आप सेट हो गए। कोई घटना जीवन में हुआ, आप गुस्सा आ गए। कोई कुछ बोल दिया तो उससे रिश्ता तोड़ दिए। कोई जूनियर की बातें आपको बुरी लग गई। दैट इज अ नॉट अ सक्सेस फॉर्मूला। सक्सेस का फॉर्मूला है कि आपका जो विजन है, जो आपका ड्रीम है, उसको पाने के लिए आप कितना पागल हो, कितना जुनूनी हो, और दुनिया का कोई आदमी आपके सक्सेस में बीच में आ रहा है ना, साइड मारो। अर्थात अपने ऊपर उन चीजों को, उन घटनाओं को हावी होने ना दो। आपका मेन उद्देश्य क्या है? आपका ड्रीम क्या है? आपका सोच क्या है? आपका विजन क्या है? आप किस लिए इस प्लेटफॉर्म में आए हो? कई बार दो चार लोग बिजनेस छोड़ देते हैं ना, या कई लोग निगेटिव हो जाते हैं, तो भी आप डगमगा जाते हो। मेरी जिंदगी में, और मैं हमेशा प्रयास किया कि मेरा जो लक्ष्य है, दुनिया इधर की हो जाए, कोई छोड़े, कोई करे या ना करे, कोई निगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं मेरा दिमाग स्ट्रांग है, और मैं जो चाहता हूं वही होके रहेगा। ये मेरा अटूट विश्वास है। अटूट विश्वास है कि मैं हार नहीं सकता, मैं गिर नहीं सकता। आई एम नॉट अ स्टूपिड कॉमन मैन। मैं एक आम मूर्ख आदमी नहीं हूं, जो किसी और की वजह से मैं अपने सपनों को छोड़ दूं। और कोई करे ना करे, मैं अकेले करके दिखाऊंगा। आई एम अ किंग। आई एम नॉट अ लूजर। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, डिजायर होना चाहिए कि मेरे सपनों को कोई कैसे रौंद के चला जा सकता है भाई। कैसे? कभी चांद को या तारों को देखकर बात किए हो? हाँ, आजकल तो घर इतने छोटे छोटे हो गए हैं। पहले तो छत में सोते थे, गर्मी में कम से कम चांद तारे तो दिख जाते थे, आजकल वो भी नहीं दिखते। लेकिन बात करो, एक्चुअल में गॉड नेचर है। एक्चुअल में जो चीजें हैं ना, जो आपके अंदर है, इस नेचर में बहुत कुछ समाहित है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। और जीवन को समझना है तो कहाँ जाइए पता है? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो। आपको लगता है बहुत कमजोर हो, आपको लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा होता है, आपको लगता है कि मैं जीवन में बहुत ज्यादा ठोकर खाया हूं, या लगता है कि मेरे को लोग धोखा देते हैं, या ये लगता है कि मेरे से कमजोर दुनिया में कोई नहीं है, आप जीवन को समझना चालू करो। आपको टास्क देता हूं, चुनौती देता हूं, नए साल के पहले एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना लगे, अस्पताल घूम के आओ। देखो, टेक्निक अगर मैं आपको बताऊंगा ना, आप, कई लोग बोलेंगे सर टेक्निक की बात करो, मेन मुद्दे की बात करो। शरीर को जितना सजा लो, जब तक प्राण नहीं है ना, शरीर का कोई मतलब नहीं है। प्राण छूटने के बाद चंदन का लेप लगाते हैं ना, कोई मतलब का नहीं होता है।
नहलाते धुलाते हैं बॉडी को, कोई मतलब का नहीं होता है। एक्चुअल में सोल, आत्मा, प्राण जरूरी है। तो मैं जो चर्चा कर रहा हूं ना, इस बिजनेस की आत्मा, सोल, सक्सेस का फार्मूला है। जाओ अस्पताल में घूमो, जो दुर्घटना हुए हैं उनको देखो मत। तो मेरा ये पता नहीं क्यों बहुत पैशन टाइप का है, मैं बीच बीच में जाता हूँ। किसी का सिर फूटा है, पट्टी लगा है, हाथ बंधा है, पैर टंगा है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर अजीब सा भावना है। और मैं समझने की कोशिश करता हूँ मैं कितना भाग्यशाली हूं कि यार यहाँ नहीं पड़ा। और आप अपने आप को बहुत कमजोर मानते हैं। जाओ घूमो, जिंदगी क्या है समझ में आएगी, और आपके अंदर कितनी ताकत है समझ में आएगी। वृद्धाश्रम जाओ, उन बुजुर्गों के साथ बैठो, 10 मिनट आधा घंटा बात करो। क्यों आए यहाँ पे, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो कई लोग बताएंगे हम बहुत अमीर हैं। अभी एक लेटेस्ट न्यूज आया था, एक बहुत बड़ा अमीर, और कंपनी का नाम भूल रहा हूँ, उसकी बेटी बेटा है, और वो अंतिम समय में उसके शव यात्रा को भी उठाने के लिए नहीं थे। खैर, वो एक अलग चीज है, हालांकि समझने की जरूरत है। तब वृद्धाश्रम में जाओ सर, आपको समझ में आएगा आप कितने शक्तिशाली और भाग्यशाली हो। आपको जीवन आसान लगता है, आप जीवन को यूं ही और समय को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। अनाथ आश्रम में जाके देखो उन बच्चों को जो बिना माँ बाप के ना बिस्तर में पड़े हैं। कोई रो रहा है, कोई खेल रहा है, उनको एहसास ही नहीं कि वो जीवन में कितना बड़ा चीज खो चुके हैं, माता पिता। तो क्यों ये जीवन को समझने का कोशिश नहीं करते हैं? क्यों हमेशा ये सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं? क्यों ये सोचते हैं कि मेरा जीवन सफलता का नहीं हो? आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है कि आपके पास परिवार है, आप स्वस्थ हो, आप बीमार नहीं हो, आप बूढ़े नहीं हुए। बूढ़े होने के बाद जो आपकी इच्छाएं हैं मर जाएगी। बूढ़े होने के बाद आप जो चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। आज तो आपके पास सब कुछ है, समय है, शरीर है, पैसा है, लगाओ ना जी जान एक। क्यों टेंशन लेते हैं, क्यों दुखी होते हैं, क्यों कुछ लोग कुछ बोल देते हैं तो निराश होते हैं। आपका जीवन आपका है, आप डिसाइड करो कि आपको कैसे रहना है और क्या बनना है। और मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये बात जीवन में खुद फॉलो करता हूं करके कह रहा हूं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? वो चैट में जो भी चाहे लिख सकते हैं, आप लोग लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं चाहता हूं चैट ओपन करें, लोग लिखते रहे तो और अच्छा लगेगा। एक टास्क और देता हूं, जेल में जाओ अगर अस पॉसिबल हो सके, और कैदियों को देखो। और आप जो चाहोगे ना कर सकते हो ना सर। अस्पताल जाओ, बीमारों बूढ़ों को देखो, वृद्धाश्रम जाओ, अनाथ आश्रम जाओ, और जेल जाओ। ये 4 जगह को लिखेंगे आप लोग, कहाँ कहाँ जाने के इस नए साल के पहले जाइए आप। चारों को कोई लिखेगा, अस्पताल जाना है, वृद्धाश्रम जाना है, अनाथ आश्रम जाना है, और जेल जाना है। महसूस करो कि आप कौन हो और क्या हो। और अगर मेरी बातें सही में आपको लगता है कुछ ना, तो करके देखो ना यार। डूबते हुए सूरज को आप लगातार देखो, आप उगते हुए सूरज को लगातार देखो, चांद तारों से बात करो, ये 3 चीज को भी कोई लिखेगा। उगते हुए सूरज को देखना है। अरे आपके जीवन में मैं आपको बताऊं, कई लोग यार, कई लोग ना आज का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाए हैं, दुनिया से विदा हो गए हैं। देखो, उगते हुए सूरज को देखना है, बात करो सूरज से। डूबते हुए सूरज को देखो, बात करो उससे। चांद तारों को देखो, बात करो उससे आप। और इतना आनंद आता है ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। वी आर लकी, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम सब कुछ का जिंदगी मजा ले रहे हैं। पैसा ही सब कुछ थोड़ी है, पैसे का भी एक महत्व है। लेकिन अगर माइंड को, अपने दिमाग के प्रोसेस को ठीक नहीं करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। कई लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, उनको हमेशा लगता है कि मैं कमजोर हूं, मेरे साथ बुरा हुआ। लेकिन आप पाएंगे ना, इन चीजों को देखेंगे तो लगेगा, अरे यार मैं कितना अच्छा हूं। खैर, अगर सक्सेस होना है, सफल होना है, तो क्या करना है? आपको सीखना पड़ेगा। आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता है। जीवन में असफल वही आदमी है, अच्छा लगता है वही काम कर रहा है। अच्छा लगता है उनके ही संगत में है, अच्छा लगता है वही कर रहा है। आपको वो करना है जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको वो करना है
उन लोग के साथ रहना जो आपको अच्छे नहीं लगते। मैं कई बार कई लोग के लिए खड़ूस टाइप लगता हूँ। अरे यार ये बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है यार, कई बार बात कर देता है, मारने पीटने की बात करता है, ज्यादा समझाता नहीं, फोन भी रख देता है। सक्सेस, सफलता का रहस्य है, जो अच्छा नहीं लगता उसको करो, जो अच्छे नहीं लगते उनके साथ, उनके पास अगर टैलेंट है, कुछ आपके लिए कर सकते हैं, मजबूरी में रहना पड़ेगा। बीमार और बीमारी कड़वी गोली से ठीक होती है, शक्कर से नहीं। जिम में आना अच्छा नहीं लगता है, आपको लिखना अच्छा नहीं लगता है, प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं लगता, नचनिया लोग को देखना अच्छा लगता है, हंसी मजाक देखना अच्छा लगता है, स्क्रॉल करना बढ़िया लगता है। मैं कितना सारा ज्ञान की बातें सीखते और देखते दुनिया को समझने की कोशिश करता हूं मैं। मेरा भी मन करता है यार कि अच्छा नचनिया लोग को देखूं, ये करूं, लेकिन नहीं, मेरी सक्सेस, मेरी सफलता बुरा मान जाएगी अगर मैं जो चीज अच्छा लगता है उसको अगर मैं करूं तो। वो इमरान हाशमी एक अच्छा डायलॉग बोलता है, अगर मैं अपने सपनों से मोहब्बत नहीं करूंगा तो मेरे सपने बुरा मान जाएगी, ऐसे। वो अच्छा डायलॉग है। पागलपन और जुनून जरूरी है। आपको पता है, कई लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को, क्रिप्टो को ना इतना नफरत करते हैं। अरे यार ये क्या ब्लॉकचेन है, साला कहाँ कहाँ जाके कोचना पड़ेगा, कैसे सीखूंगा। कल की ट्रेनिंग इतनी लाजवाब और शानदार थी, मुझे लगता है 5-5 10-10 बार देख के रात भर बिना सोए बिना खाए प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं 10 क्लास में था, कसम से बता रहा हूँ। वो था चिमनी वाला, ऐसे स्टो ऐसा ऐसा भरते थे और जलता था स्टो। मैं शाम को 6 बजे बैठता था पढ़ने, पूरा रात भर सुबह 6 बजे तक पढ़ता था, 12 घंटा। मैं उस समय का जुनून को बड़ा आश्चर्य मानता हूँ। देखो, मेरी सफलता, लोग बोलते हैं जीवन में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। मैं आज जिस मुकाम में और जहां जाता हूँ हारता नहीं, टॉप में रहता हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं एजुकेशन को बहुत महत्व, मैं अपनी जिंदगी में बहुत पढ़ाई किया हूँ, पागलपन की हद तक। मेरे घर में पढ़ने का माहौल नहीं रहता था, मैं अपने दोस्तों के बीच पढ़ता था, झुंझ में जाके, खार में जाके, अपने दोस्तों के मतलब बाड़ी में जाके पढ़ता था हमेशा। बहुत पढ़ाई, एकदम कीड़ा जिसको कहना चाहिए। हमेशा मैं स्कूल, अपने कॉलेज में टॉप 1 2 3 के पायदान में रहता था, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आता था। और आज भी मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण मेरा एजुकेशन है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा, और बहुत सारी चीजें लोग भूल गए, मेरे को आज भी याद है। तो सीखो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को उस समय भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे को लगता था मेरे घर में मैं सबसे ज्यादा एजुकेटेड हूँ, कोई पढ़ा नहीं है, तो मेरे को अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करना है, जीवन को अच्छा करना है। और मैं कभी भी नौकरी के फेवर में नहीं था, पता नहीं क्यों, मेरा माइंडसेट क्या था। मुझे राजा के जैसे जीना है, मैं किसी गुलामी नहीं कर सकता, मैं दुकान नहीं खोलूंगा। मतलब दुकान में बैठना भी मेरे को, मतलब मेरे को लगता था ऐसा जीवन में मैं जहां जाऊं जा सकूं, जहां घूमना चाहूं घूम सकूं, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में रहे। मैं 8 घंटा ड्यूटी नहीं दे सकता, एक चेयर में जिंदगी भर नहीं बैठ सकता मैं। पता नहीं क्यों दिमाग में सेट था। क्योंकि शेर को पिंजरे में रखोगे ना, गोश्त दोगे तो उसको मजा नहीं आएगा। जंगल में रहेगा, भूखा रहेगा, खुद शिकार करेगा तो मजा आएगा। वो एटीट्यूड था। और ये ओरिजिनल आपको मिला है, ये एटीट्यूड आपका क्यों नहीं है? लोग मुझे मेरे नाम से ना माने, मेरा लोहा माने, मेरा लीडरशिप का, मेरा एजुकेशन का, मेरा मेहनत का, मेरा इनकम का, मेरा जुनून का, मेरा टीम को लेके चलने का, ये आपके अंदर पागलपन क्यों नहीं है? मैं सबसे बेस्ट बनूंगा, मैं अपने टीम में जाऊंगा तो लोग मेरे को बोले कि यार क्या लीडरशिप है, बेहतरीन लीडरशिप, बेहतरीन टीम के साथ है। ये पागलपन, जुनून, डिजायर क्यों नहीं है? अपने आप को बना क्यों नहीं रहे हो? अरे आज रमेश पटेल को लोग मानते हैं, एक दिन ऐसा होगा 5 साल बाद, 3 साल बाद उससे ज्यादा मुझे मानेंगे। क्यों नहीं है आपके अंदर? उससे बेहतर लीडर बन के दिखाऊंगा, उससे ज्यादा इनकम करके दिखाऊंगा, उससे ज्यादा एजुकेशन लेके दिखाऊंगा, मैं उससे ज्यादा लोगों की सपोर्ट करूंगा। क्यों नहीं है पागलपन? सर, आप अपने आप को बनाना चाहते हैं ना, आज नहीं बनेंगे, एक दिन जरूर बनेंगे, 3 साल 4 साल 5 साल बाद जरूर बनेंगे। ये पागलपन सोच क्यों नहीं है? मुझे इंडिया में राज करना है, मुझे वर्ल्ड में राज करना है। मैं बहुत अच्छा दिखूंगा, अपने शरीर फिटनेस को बहुत अच्छा करूंगा, मेरा पहनावा जबरदस्त रहेगा। लोग मुझे देखेंगे, बोले यार इसके जैसे बनना है, ये आदमी जैसे बनना है। क्यों आपके अंदर जुनून नहीं है? क्यों आप सफलता के पैमाने में खरा नहीं उतरते? अरे इतने सारे वीडियो डाले हैं,
अरे क्रॉस लेक फोन करता है सर, आपकी वीडियो देख देख के हम जिंदा है, माँ कसम बता रहा हूँ। सर क्या लीडरशिप है, क्या बात करते हैं आप, एकदम ओपन, किसी को डरते नहीं क्या? आपके अंदर क्या चीज है कि आप किसी को नहीं डरते? ना कानून को, ना पुलिस को, ना टैक्स को, कौन क्या कर देगा, इतना इनकम दिखा देते हैं सर आप। पगला उगला हो क्या? बोला हाँ पगला हूं मैं, क्योंकि मुझे नहीं जीतना है, मैं लोगों को जिताने के लिए पैदा हुआ। सिर्फ मैं अकेले नहीं कमाऊंगा, लोगों को कमाने के लिए पैदा हुआ। और इतना दुख, इतना तकलीफ झेला हूं, पैसे का टेंशन झेला हूं। एक तो मौका मिला है, खोल के खेलूंगा मैं। और मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। जब ये प्रोजेक्ट में मैं 20 लाख लगाया ना सर, उस दिन ही अपने आप को बोला, घंटा जो हो जाएगा लेकिन तेरे खुल के खेलना है, नहीं डरना है, और तबाही मचाना है इस इंडस्ट्री में। आज ग्रैंड मास्टर V6 ऐसे नहीं हो गए। है दम, है आपके अंदर दम? कायर हो आप, पैसा रख के भी नहीं लगाते। आप किसी का लगवाने से भी डरते हो, पट्टू हो। अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो और क्या कर सकते हो। बार बार एक सवाल, रेट कम हो गया, API कम हो गया? पगला हो? हम्म? नहीं समझ आता है बिजनेस क्या है? मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूं और बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा ये बात बताओ यार, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, आप इंडिया में, फाइनेंस का पैमाना क्या है? चलो मैं आपके बीच रखता हूं, फाइनेंस का पैमाना क्या है? रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाया था, डाल देता हूं। फाइनेंस का पैमाना क्या है? सिंपल सा है सर। पोस्ट ऑफिस में, FD में 8% से ज्यादा का ग्रोथ नहीं है। 1 लाख लगाओगे ना, 1,08,000 होगा। कई जगह तो 6.5, 7.25, 7 है, मैं 8 लेके चलता हूँ। एम आई राइट? FD पोस्ट ऑफिस जैसी जगह में, और महंगाई दर इसी के बराबर है, तो आपका पैसा बढ़ता नहीं है, बराबर या कम होता है। याद रखना, FD RD करते हैं ना सर पोस्ट ऑफिस, आपका पैसा नहीं बढ़ता, या तो बराबर होता है या तो कम होता है। क्योंकि 100 रुपए की चीज एक साल में 108 हो जाता है, 110 हो जाता है ना। आपको 8,000 मिला, कहाँ आपको 1,10,000 देना पड़ता, आपका पैसा कम हुआ। इंश्योरेंस जानते हैं आप? 3 साल का लॉकिंग होता है सर। मैं परसों मिला था, इतना गुस्सा आ गया था सर, मेरा पैसा कम हो गया, मैं ऐसा लग रहा था भागा भग मारू मैं। वो 11 में लिया था, ठीक है, और 7.5 हो गया मान लो। गुड़ा किया ऐसे ऐसे, सर हमारा पैसा कम हो गया। मतलब पता है मैं कौन हूं? मैं वो बब्बर शेर हूं कि 20 लाख लगाया था, 10 दिन बाद ना $24 में लगाया था, 8.84 हो गया था। घंटा इसी यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, 20 लाख की वैल्यू 7,29,000 हो गया था। कैलकुलेशन करके देखो। लेकिन मैंने उसे नहीं देखा, क्योंकि दुनिया का हर फाइनेंस टाइम मांगता है सर। धान भी बोओगे ना, 4 महीने बाद हंसिया लेके लूने जाओगे, और यहाँ बात करते हो कि पैसा कम हो गया, आज लगा आज हो गया, आज ही लड़का हो जाएगा क्या? इतने पागल और मूर्ख लोग हैं, और ऐसा लगता है भगा भग मारू, माँ कसम इतना गुस्सा आता है कि जिंदगी में लोग क्या करेंगे। इतना लालची हैं, इतना स्वार्थी हैं कि रेट कम हो गया। अरे भैया आप मूल पैसा को क्यों कैलकुलेशन करें? बार बार बोलता हूं, जा घंटा साला इंश्योरेंस फील्ड में जा, 3 साल बाद तेरा पैसा रहेगा, पैसा मांग के देख, आधा नहीं आएगा। 3 साल बाद अगर 1-1 लाख जमा कर, उसको बताया 3 साल तक 1-1 लाख जमा कर, 3 साल बाद जाएगा ना, 1.5 लाख भी तेरे को नहीं मिलेगा। लॉकिंग है 3 साल तक। फाइनेंस इंडस्ट्री है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। ऐसी आ जाएगा पैसा। पैसा कमाने, यहां का पैसा यहां निकलता है पीछे में, तब यहां का पसीना पीछे निकलता, तब पैसा आता है। जाके मजदूर को देखो, लेबर को देखो, 300, 500, 800 के लिए दिन भर खट रहे हैं। जाके देखो, काम कर, मॉल में जाके देखो, एक लड़की लड़कियां एकदम सुंदर सुंदर, 15,000, 20,000 में महीने भर 8 घंटा गल रहे हैं, तब ले दे के आता है तुमको। आज लगाए हो और कल फल चाहिए, पागल हो क्या? यहीं से मारू मैं, कौन सवाल करता, भका भक यहीं घुस के मारूंगा मैं। समझ में नहीं आता बिजनेस है क्या? जाके देखो, 4 करोड़ 3 करोड़ का पूरा सामान भराया है,
1 करोड़ का वो दुकान लिया है, या 50 या 80 हजार का किराया है, ले दे के सर पैसा वसूल नहीं हो पाता, किराया का पैसा। मजाक लगता है पैसा कमाना इतना इजी है? धंधा सेट हो, तुमको हमेशा फायदा होगा, हमेशा अच्छा रहेगा। क्या सोच, क्या सोच है मेरे को ये बताओ तो। नहीं समझ में आता फाइनेंस इंडस्ट्री। एक व्यक्ति के और पास मिला, मैं बोला सर कम से कम पैसा ना बाहर में दुगना 5 साल में होता है। बोले सर आप गलत बोल रहे हो, 8 साल लगता है दुगना होने में। कौन सा सेक्टर है 5 साल बताओ मेरे को, बोले। मैं बोला प्रणाम सर, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, सही में आप, मतलब मैं 5 साल बोलता हूँ डबल होने में, और वो क्या बोला 8 साल लगते हैं सर। कहाँ बताओ ना 5 साल में डबल होता, नहीं होता है। मैं बोला सर एफडी म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड और एसआईपी में, बोला नहीं होता सर, हर फंड जरूरी नहीं है ग्रोथ दे, कई बार नुकसान भी होता है। शेयर मार्केट कई बार सर डम हो जाता है, 1 लाख का लिया था शेयर मार्केट सर 25 हजार है। शुक्र करो कि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। सफलता का रहस्य है सर सीखना, समझना और धैर्य रखना। चैट में लिख सकते हैं, सीखोगे, समझोगे, धैर्य रखोगे, तब पैसा आता है। पैसा इसी नहीं आता है, ऐसी आता दुनिया का हर एक आदमी आता ओरिजिन में पैसा लगा के अमीर बन जाता है। कई लोगों को तो समझ ही नहीं आता है ये क्या प्लेटफॉर्म है। लोगों को लगता है कि बढ़ते जाए रेट, एपीवाई बढ़ते जाए, ऐसा नहीं होगा सर। ट्रेड कोई नुकसान कोई फायदा, कम और ज्यादा, इस बीच का जो टेंशन है ना, इस बीच का जो लीडरशिप है, इस बीच का जो पैशन है ना, वही आदमी को पैसा कमाता है। अगर मैं ये सोचता 20 लाख लगाया हूं, 10 दिन बाद 7 लाख 29 हजार होता, तो आज रमेश पटेल ग्रैंड मास्टर नहीं होता, इतनी बड़ी पैम इंडिया में टीम नहीं होती, ग्रो टुगेदर टीम नहीं होता, 62 लोग डाव अचीवर नहीं होते सर। थोड़ा क्लियर करो, सोचो। चलो मैं कैलकुलेशन रखता हूं, आज अगर जिस रेट में जो लेता है, समझिएगा मैं क्या बात रखने वाला हूं और क्यों रखने वाला हूं। नेटवर्किंग करो, अपने आप को सिखाओ, समझो। मान लेते हैं आज कोई लेता है, क्या रेट में लेता है देखते हैं, रेट जो है, रेट नोट करिए आप लोग। अभी रेट है $7.74। अगर मान लो 20 लाख का कोई लेता है, कितना का लेता है, 20 लाख का, 20 लाख भागित 7.74 भागित 95, लिखिए आप लोग। ठीक है, चलो कैलकुल, एक मिनट। देखिए, 20 लाख का अगर मैं 7.74 भागित 95 करता हूं, तो आता है 2719 क्वाइन आता है। कितना आता है, 2719। अब मैं इसको डाल देता हूं 1 महीना के लिए। कितना, 1 महीना के लिए। और अभी सबसे अच्छा टाइम है खरीदने के लिए, 719, 1 महीना के लिए। 1 महीना में हमारी क्वांटिटी क्वाइन की होती है 3260। कितना होता है, 3260। और मान लो रेट $4 हो जाता, मान लो, तो 3260 माइनस 2719, इतना कॉइन का फायदा होता है। अगर $4 भी हो जाता है और 95 से करता हूं, तो भी सर $4 होने में ना 2 लाख के आसपास का फायदा होता है। कम नहीं होता है, किसी भी रूप में आप कैलकुलेट करो। अगर मान लेते हैं इसको हम 6 महीना रख देते हैं, कितने महीने रख देते हैं, 6 महीना, तो ये आपका हो जाता है 2729 का हो जाता है 8088। कितना हो रहा है, 8088। स्क्रीन थोड़ा देर में से होता है, 8088, और आप करके देखो, 8088 हो रहा है 2719 टोकन। अब इसको कैलकुलेट करते हैं,
8088 इंटू 7.74 इंटू 95। सर आपका 20 लाख लगभग 60 लाख के आसपास हो रहा है। अगर यही रेट रहा तो 3 गुना। मैं हमेशा इस प्लान को बोलता हूं कि अगर 1 महीना रखोगे तो लगभग 10 से 20% आएगा। अभी 19% चल रहा है। 4 महीना रखोगे तो 2x होता है, 6 महीना रखोगे 3x होता है। अगर $4 भी रेट चला गया तो भी सर आपका पैसा 20 लाख की वैल्यू 30 लाख होगा। 6 महीने में 50 लाख, 6 महीने में 10 लाख। कौन देता है 10 लाख 6 महीने में? रेट कम होने का बिजनेस है ही नहीं है, ये ऑटो कंपाउंडिंग का बिजनेस है। मैं कितने बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, फिर भी कई पगले लोग समझ नहीं आता। एक साल रख दिया हूं, देखो, एक साल रख दिया हूं और एक्चुअल में आपका ग्रोथ सर, लिख लो दिमाग में, 1 साल में ही करना है। कितने में करना है? उससे पहले सोचो मत कि आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है। आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, पैसे को निकाल लो। हर महीने प्रॉफिट बुक करो जब तक मूल ना आ जाए। लेकिन डर लगता है तो मत डरो। 1 साल तक ऑटो कंपाउंडिंग हो। जो व्यक्ति कम से कम 6 महीना रखा है आज तक उसको लॉस नहीं हुआ है। 1 साल वाले को तो जबरदस्त फायदा हुआ है। कितना हो रहा है सर? देख लो, 24,804। मेरी बात समझिएगा, 24,804। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। 24,804 इंटू 7.74 इंटू 95। सर 1,82,00,000 हो रहा है। चलो मैं $4 से गुणा करता हूं। कितने डॉलर से? $4 से। 92 लाख मैं $2 से करता हूं तो भी कितना है? 47 लाख। अर्थात सर डबल। और इसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कितना रेट जाएगा। और अगर मैं $1 से भी गुणा करूं, $1 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि एक डाई बराबर एक एलजीनेस है। तो भी सर 23,56,000 होता है। आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है। 3,56,380 रुपया फायदा। और 20 लाख को अगर 7% के हिसाब से रखोगे कितना होगा पता है? इसको लिखो आप लोग। 23,56,380 रुपया होगा, मतलब 3,56,380 रुपये का फायदा। और 20 लाख को अगर मैं रख देता हूं, 7% एवरेज है, चलो मैं 8% कर देता हूं। 20 लाख को अगर 8% करूं सर, 1,60,000 आएगा। वहां तो 3 लाख आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? कितना आ रहा है? 3 लाख। यहां 1,60,000 बस फायदा आएगा सर। और मैं अगर करता हूं 24,804 गुणित 1 डॉलर गुणित 95, सर 3,56,000, 3.5 लाख का फायदा हो रहा है। वहां 1,60,000, डबल फायदा लगभग। तो पागल वागल हो क्या एफडी करते हो? एफडी है, आरडी है? और इस प्रोजेक्ट को समझने का कोशिश करो कि ये एपीवाई का नहीं है, ये परसेंट और रेट का नहीं है, ये बिजनेस है ऑटो कंपाउंडिंग का। और आप देख सकते हैं हमारा परसेंटेज भी सुधर चुका है, 0.2021। इस पूरे प्रोजेक्ट को कम्युनिटी चलाती है, कोई मालिक कोई क्रिएटर नहीं चलाता है। और जितना ज्यादा आप बॉन्ड से परचेस करेंगे, जितना ज्यादा आप 600 दिन का बॉन्ड लेंगे, स्टेबल कॉइन ए लेंगे, ये प्रोजेक्ट मजबूत बनेगा। जितना ज्यादा आप डाई से परचेस करेंगे, प्रोजेक्ट मजबूत बनेगा। लिखो डायरी में। आप लाला बनते हो, हमेशा कमाने के सोचते हो, इस प्रोजेक्ट को कुछ देने के बारे में क्यों नहीं सोचते आप? इस प्रोजेक्ट को आपको देना चाहिए सर। हमेशा कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या दे रहे हो इस प्रोजेक्ट को? बताओ तो मेरे को, क्या दे रहे हैं आप? सवाल है आपसे। आप कब बॉन्ड से परचेस किए हो? कितना परचेस किए हो आप? कब आप यूएसडीटी से डाई से परचेस किए हो? और वो सवाल करते हो कि सर क्यों एपीआई कम हो रहा है, क्यों रेट कम हो रहा है? तेरे बाबा का पैसा हमेशा देगा। तुम्हारा बाबा छोड़ के गया है, तुम्हारा दादा छोड़ के गया है कि तुमको हमेशा देगा। बात समझ में आ रही है? तुमने सिस्टम को क्या सहयोग किया है? क्या 600 दिन का आप एलपी बॉन्ड लिए हो? क्या आपने एक कॉइन लिया है 360 दिन का? क्या लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड लिए हो आप? तो क्यों हक जताते हो आप? जब आप सहयोग नहीं कर सकते तो पैसा लगा देना, सीनियर से ले लेना एलजीनेस, वो थोड़ी है। सर लिक्विडिटी फंड में जाना चाहिए, चैरिटी फंड में जाना चाहिए, तब आपका प्रोजेक्ट मजबूत होगा। और हर एक आदमी सहयोग करेंगे, हर एक आदमी ओरिजिन को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, तब बढ़ेगा।
कई लोग बोलते हैं सर लिक्विडिटी खत्म हो जाही ता। मैं बोलता हूं तय मर जाबे ता। अरे नहीं सर वैसे कहना नहीं है, सबको एक साथ अगर बेच देता, सबको एक साथ आदमी मर ही कबू। साला जोजुआ हज का पगला टिप क्वेश्चन करते हैं कई लोग भाई। जबकि मैं बताता हूं इस प्रोजेक्ट का मेन आधार क्या है। अब मेरे को ज्यादा टेक्निकल नहीं आता गुरु, लेकिन ये आता है पैसा कैसे कमाना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या बोल रहा हूं? पैसा कैसे कमाना है और दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस यही आता है। बार बार मैं लोगों को सिखाता हूं एक चीज। क्या चीज भैया? जाके डेस्क टूल देख दादा, और लिक्विडिटी को देख। ये मेरा नया मोबाइल है, पुराना सेट नहीं हुआ है, इससे थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होता है। डेस्क टूल पता नहीं इसमें किया हूं कि नहीं किया हूं। ठीक है, तो एनीवन है, कोई भी डेस्क टूल निकाल देंगे सर अगर शेयर कर सके तो। बाकी मैं ऐसी फॉर्मली डिस्कस करता हूं, अपनी स्क्रीन शेयर को ऑफ करता हूं। डेस्क टूल में जाके देखो हमारी लिक्विडिटी क्या है, और जब तक लिक्विडिटी बढ़ रही है घबराओ मत यार। रेट भी सुधर जाएगा, एपीएस सुधर जाएगा। बस आप डटे रहो, टिके रहो, सब्र करो। अगर एलजीएस ओरिजिन में बड़ा पैसा कमाना है तो कितने लोग हैं जो वास्तव में डाव बनना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो ग्रैंड मास्टर V6 बनना चाहते हैं? अगर ये आप करना चाहते हैं तो मैं बार बार एक चीज को बोलता हूं, अगर आप नौकरी करते हैं नो वर्क नो पेमेंट में चले जाओ। आज से अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। कई लोग मेरे को मिलते हैं सर मेरे को छोड़ना है, मेरे फुल टाइम करूंगा, 1 साल 2 साल के लिए लीव लूंगा। डरपोक हैं ये लोग, जुबान के बस ना, ज्ञानी हैं और कमिटमेंट है, अंदर से खोखले हैं, डरे हुए हैं। अरे कुछ हो जाएगा तो, बंद हो जाएगा तो, रेट डाउन हो जाएगा तो नौकरी को नहीं छोड़ूंगा। वही बंदर, बंदर को पकड़ने की कला है। पिंजरे में फल्ली को काजू को डाल देते हैं, बंदर डालता है हाथ को इसे, मुट्ठी बांध के पकड़ लेता है, तो मुट्ठी में फिर पिंजरा से उसका हाथ निकलता नहीं, उस काजू और फल्ली को छोड़ता नहीं, ऐसे छोड़ता तो निकल जाता। उसको भी लूंगा और बाहर भी निकलूंगा, कहीं नहीं निकल पाते। अगर बड़ा काम करना है, इतिहास रचना है, नो वर्क नो पेमेंट में जाओ। अगर आपका शटर है, दुकान है, किसी और को दे दो, या शटर डाउन करके फुल फ्लेश में 6 महीना कूद पड़ो आप। घर में रहना नहीं है, घर के खटिया में सोना नहीं है, घर के खाना को खाना नहीं है, बाहर में सो, बाहर में घूमो। अगर पैसा कमाना है, ये मौका, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। मैं ऐसी बात नहीं बोलता हूं, पागलपन और जुनून होना चाहिए मेरे को रोज का 10 लाख का क्लोजिंग मारना है कैसे भी करके। इतना जानकारी को बढ़ाओ कि आदमी आपके सामने बैठे ना, पैसा ना लगाए साला, लेकिन रात भर सो मत पाए। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज। मेरा सर 5 वीडियो यूट्यूब का देख लो, मजाल है कि रात भर तुमको सही तरीके से नींद आ जाए। तुमको मोबाइल में ही ना तुम्हारे दिमाग को झकझोरते रहूंगा इस दिन भर हिला के, क्या कर रहा है, क्या किया है जिंदगी में। और अगर आज आप, अगर इस प्लेटफॉर्म को, इतने सारे वीडियो डाले हमारे ग्रो टुगेदर के, अगर आज इसको सीखना चाहेंगे कंटिन्यू सर, आज कायर हो आप लोग, जोजुआ और पगला नहीं बन रहे हो। आप लोग सिंपल सा जिंदगी जीना चाहते हो, आप लोग को लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए। आप वीडियो देख के, लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके इतना जबरदस्त सीख जाओगे कि ग्रो टुगेदर टीम में ट्रेनिंग लेने आ जाओगे। मैं तो इंतजार कर रहा हूं नए ट्रेनर का। फ्रेशर हो, आओ भाई, ट्रेनिंग लो, लोगों को सिखाओ, अपने आप को मांझो, अपने आप को ठीक करो। कई लोग इतने डरपोक हैं, V3 V4 V5 बन गए हैं, लेकिन इतने डरपोक हैं कि ट्रेनिंग लेने का साहस भी नहीं करते, कायर हैं लोग। V1 है, ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। जब तक आप पर्दे में नहीं आओगे ना, लोग आपसे मोहब्बत प्यार और सम्मान नहीं देंगे, याद रखना। जो पर्दे में है वही हीरो है। आज की पिक्चर का हीरो राहुल है, पर्दे में नहीं है, गा रहा है शादी में गिटार लेके 20,000 के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, तेरा आशिकी वहीं धरे के धरे रह जाएगा। जो स्टेज में है, जो पर्दे में है सर, वही सुपरस्टार है। कितने लोग सुपरस्टार बनना चाहते हैं? बार बार पर्दे में आओ, मैं तो खुद फोन करता हूं, अरे अमरदीप सर, उर्मिला मैडम, मेरे को ट्रेनिंग लेना है।
सर क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है सर, जुनून है, सम्मान कमाना, इज्जत कमाना है, सुपरस्टार रहना। पर्दे से गायब होऊंगा ना, 1 महीने में लोग मुझे भूल जाएंगे। आ जाता हूँ हर महीने, भले जो चिल्लाता हूँ कहता हूँ, लेकिन मैं मजा आता है लोग को झकझोरने में। आप क्यों ट्रेनिंग लेने नहीं आ रहे हैं? कोशिश करो। ये सफलता का रहस्य बता रहा हूं मैं, बाबा नहीं हूं जो कहानी सुना रहा हूं आप लोग को। कोशिश करो। इतने सारे वीडियो हैं, एक दिन में एक वीडियो देखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है। कहां कोसते, कहां जाते हैं, किधर जाते हैं, कैसे जाते हैं। पगला बनना है यार, कोई नहीं सिखाएगा ना। आप डिजिटल में इतने सारी चीजें डाला है, खुद सीख जाओगे। आज भी कई लोगों को POW POS नहीं पता है। क्यों भाई? आज भी लोगों को मैं पूछता हूं जाके ना, हाँ ब्लॉकचेन किसे कहते हैं, नहीं बता पाते हैं। मैं बोलता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, नहीं बता पाते हैं। मेरे को लगता है ओरिजिन कर रहा है कि ये साला ये जुआ खेल रहा है। ओरिजिन को कई लोग जुआ समझ चुके हैं कि पत्ता गिरे और मेरी तरफ गिरे और मैं फायदा में रहूं। एजुकेशन ही आपको पैसा कमा के देगा, एजुकेशन ही आपको अमीर बनाएगा, एजुकेशन ही आपको। सर अपने कंधे में रख के बंदूक चलाओ, यहां झटका लगेगा ना तब मजा आता है चलाने में। और बताओ कि आप V6 बनने के लिए पैदा हो। हमारा तो टारगेट है 2025 में 100 डाव लाना है, 2026 में 100 V6 लाना है। जितने डाव बनेंगे सबको V6 ले जाएंगे, और 1000 डाव रहेगा 2026 में। हमारा एक टारगेट है, उसके हिस्से आप रहोगे कि नहीं, आप डिसाइड करो। और जितनी भी एक्टिविटी होती है सर, ग्रो टुगेदर टीम का, आपका सीनियर का, एक भी मिस मत करो। पागलपन और जुनून रहना चाहिए सर, वहां मेरे को जाना है। पता नहीं कौन सी बात क्लिक कर जाए। जब तक आत्मा नहीं है, शरीर में प्राण नहीं है, शरीर कोई मतलब का नहीं है। मेगा शो हो रहा है, अरे खुद तो जाना है सर, लोगों को तबाही टिप बैठाना है, क्योंकि रमेश पटेल की एंट्री ऐसी नहीं होगी। डॉन बब्बर से रहे सर आएगा तो आदमी देखना क्या समझेगा, पागल हो जाएगा मेरी एंट्री में। दावा करता हूं मेरी स्पीच में लोग रोएंगे भी, हंसेंगे भी, एक्साइटेड भी होंगे। इतनी जबरदस्त तरीके से मैं तैयार करके अपने आप को जा रहा हूं। मैं नहीं जानता आप क्या हो और कैसे जाओगे। हमारे इतने सारे V5 है, V4 है, V3 है, V1 है। मेला है सर, एक आदमी को देखने के लिए ना, मैं सोचता हूँ 10,000 की फीस भी कम है। एक V5 V4 को देखने के लिए 10,000 की फीस कम है। यहां तो अभी 1800 हो गया रेट, 7 तारीख तक 1500 था। 1800 को डर रहे हो आप? कैसे कायर आदमी, कैसे पैसे बनाओगे आप? मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको सफल होना है 3 चीज करिए। पहला समय खर्च करिए, दूसरा दूरी तय करिए, और तीसरा पैसा लगाइए। कोई चैट में लीजिएगा, समय, दूरी और पैसा। अगर ये तीनों करोगे तब बड़ा आदमी बन पाओगे, ऐसी बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे आप। सर दिमाग में इतना एकदम सवार हो जाने चाहिए पागल और होगा मेगा शो से। किसी की हिम्मत नहीं है प्राइम मीडिया में करने की सर, हम कर रहे हैं, ग्रो टुगेदर कर रहे हैं। मेरे से लोग बोले सर क्या जरूरत है, बोला मेरा सपना पूरा हो गया, V6 बन गया हूं, लेकिन मुझे उन लोग को जिताना है जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी V1 है, V2 उसको V6 तक ले जाना है, तो मैं करूंगा मैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? पैसा खर्च नहीं करने से डरते हैं। अरे नहीं आ रहा लोगों को, आधा पैसा दो, आप लाओ उन लोग को। खाने का खर्चा दो, गाड़ी खर्चा दो, ठीक है तू पास का बस दे, बाकी सब मेरा। खर्च करो ना, यहाँ पे एजुकेशन में खर्च करना चाहिए लीडर्स को। लीडरशिप क्या है? जहां से सबसे बड़ा रिजल्ट मिल सकता है वहां पे पैसे लगाना ही लीडरशिप है। अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो और क्या हो। बात समझ में आ रही है? भर दो सर। अगर V6 बनना इस साल तक ना, तो मेगा शो में भर दो लोगों को, जितना जो लोगों को ला सकते हैं लाओ। प्रोडक्ट बेस में जैसा आज तक सम्मान नहीं हुआ है, जैसा माहौल नहीं बना है, वैसा हम बनाने को तैयार हैं। समझिए, ये प्रोजेक्ट ना सर नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, करियर बनाने का प्रोजेक्ट है। ये 3 चीज याद रखना। ये आज गया कल आया ये नहीं है सर। इतना बाय होने के बाद प्रोजेक्ट को देख रहे हो कितना स्टेबल टाइप का खड़ा है। इतना सेल होने के बाद देखो कैसा खड़ा है। संभल नहीं पाते हैं। देखो APY कम होने के बाद, परसेंटेज कम होने के बाद फिर से कैसे बाउंस बैक किया, क्योंकि इसको चला रहे है पूरी कम्युनिटी।
और ग्रो टुगेदर को, ओरिजिन एलजीनेस को सपोर्ट करना चाहिए। सर 600 दिन का बॉन्ड को परचेज करो, स्टेबल कॉइन ए परचेज करो। मैं आपको बता रहा हूं, मार्च आते थे हो सकता है इसका रेट $20 से $50 जाए। जब इसकी बर्निंग प्रोसेस, जब लोग ए लेंगे, तब जबरदस्त ग्रोथ करेगा, आगे ग्रोथ करेगा ही। और मैं तो बोलता हूँ अगर साल का दुगना मिल जाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ग्रो टुगेदर टीम का क्या उद्देश्य है, और ये उद्देश्य आपका भी होना चाहिए। सबसे पहले लोगों को इस गेम से बचाना। आपको क्यों सीखना चाहिए पता है? क्योंकि आप लोगों की मदद करो, लोगों को इस गेम से बचाओ, इसलिए आपको सीखना चाहिए। अपने लिए बस नहीं सीखना है आपको। जब मुझे अच्छा लगता है, तुरंत सर बोलते हैं कि सर मेरे पास बहुत सारे लोग ना उर्जिन का प्लान लेके आए। अमरदीप हमेशा फोन करता था। एक दिन मैं थक हार के बोला कि सर आ जाओ। और मैं बोला सिर्फ आधा घंटा समय दूंगा, बोलते हैं तोरन जी। वो बंदा आया, समझाया, लेकिन आधा घंटा जैसे 4 घंटा हो गया, और उसने 4 घंटा में एक बार भी ओरिजिन का नाम नहीं लिया। सिर्फ ये बताए कि स्कीम होता क्या है और कहाँ पैसे लगाना, कहाँ नहीं लगाना है। तो तोरन जी बोलते हैं कि जहां जहां नहीं लगाना है बोल रहे थे, वहीं वहीं मैं पैसा लगाया था। एजुकेशन सर, एजुकेशन ही आपको मजबूत करेगा, आपको बढ़ाएगा। पहला हमारा उद्देश्य क्या है? स्कीम से बचाना। दूसरा उद्देश्य लोगों को कर्जे से मुक्ति दिलाना। बहुत लोग कर्जे में हैं, एक कर्जे को छूटने के लिए दूसरा कर्जा ले रहे हैं। और कर्जा एक ऐसा विश्राप है ना, आदमी ना खा पाता है, ना सो पाता है, ना बैठ पाता है सर। मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कर्जे में था। मैं भी बहुत प्रॉब्लम में था। ऐसा नहीं कि मैं तुर्रम खान हूँ। वो तो इतना अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छा बिजनेस है करके मैं टिका हूँ। नहीं तो मैं भी आज स्ट्रगल करते रहता सर। पता है, महीना आता था ना 1 तारीख, तो डर लगता था कैसे पैसे जुगाड़ करूं। 1 तारीख को, 4 तारीख को, 10 तारीख को, 5 तारीख को लोन। मैं हर महीना लोन को लिखता था, कितना बचा है, कितना छूटा है, कौन से महीने में कौन सा लोन आता है, पैसा रखना है। कितने बार बाउंस होता था। तो मैं आपको बता दूं, हमारा ग्रो टुगेदर टीम का उद्देश्य है सर लोग कर्जे से। लेकिन आपके अंदर जब तक पागलपन, जुनून और समर्पण और धैर्य नहीं रहेगा, विश्वास नहीं होगा ओरिजिन में, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। मेरे को अब लोग फोन करना बंद कर दिए कि सर डाव बनना है। नहीं तो जो जो मेरे साथ बैठा है डाव बनने के लिए, डाव बना है। और मैं एक बार में टाइम नहीं देता, याद रखना। मेरे को एग्री करना किसी टाइम के लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि मैं लोगों को चेक करता हूँ ये पागल कितना है। मैं तोरन जो को जानता हूँ, नाम ले रहा हूँ, मैं डीजे को जानता हूँ। इतने पागल जब V1 नहीं थे, इतना मेरे घर आके बैठते थे, सर कहाँ मिलना है। और आजकल इन लोग के अंदर भी ना V3 V5 बनने का पागलपन खत्म हो गया है। V1 बन के, V2 बन के बहुत खुश हैं कि अरे सर बिंदास है, पैसा तो आ रहा है। रामाशंकर बैठता था, सर भैया V3 बनना है, भैया V4 बनना, V5 बनना, उसको पूरा रोड मैप क्या करना है, कैसे करना है, कितना से एक एक महीने में क्रॉस करते गए। सैल्यूट है रमा को। और ये लोग, जितने लोग V1 V2 है, कोई मेरे पास नहीं आता पूछने के लिए, अरे ऐसे ही ग्रैंड मास्टर नहीं बनाओ, 10 महीने V6 नहीं बनाओ भाई। एक बार काहे बैठने आते हो? टारगेट V6 है तो आओ ना, मेरे को तंग करो, मैं एक बार में टाइम नहीं दूंगा। मैं आपका समर्पण, आपकी तपस्या को देखता हूँ। मेरा याद रखना, कई बार लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, कसम से बता रहा हूँ, मेरे को फोन करते हैं ज्वाइन करना है, एक बार में टाइम नहीं देता मैं। एक बंदा 10 दिन से फोन कर रहा है, बिलासपुर का टाइम नहीं दे रहा हूं मैं। मेरे को पता नहीं क्यों, मेरा माइंड सेट ये है कि मेरे को ना हल्के और ना खराब लोग के साथ काम नहीं करना है यार। कचरा नहीं ढोना है मेरे को। मेरे को वो लोग चाहिए जो जिद्दी हैं, जो पागल हैं, जो जुनूनी हैं, जो ना कुछ भी करने को तैयार है, ऐसे लोग चाहिए मेरे को। जिद्दी लोग चाहिए। नहीं फोन उठा रहा हूं, नहीं समय दे रहा हूं, बार बार तंग करे। अरे जाके देख लो शास्त्रों को, तपस्या किया राक्षस लोग, धूप में बैठे, बरसात में बैठे, गर्मी में बैठे, तब प्रसन्न हुआ जो भी प्रसन्न होना था। मैं एक बात बोलूंगा, आई एम नॉट अ स्टूपिड कॉमन मैन। और भयंकर दिमाग है, बहुत सोचता हूं। मेरा सोच को समझ पाना, आपके समझ की समझ नहीं है आपके पास। और सक्सेस इतना आसान नहीं जितना मानते हो, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। लीडर बनो सर, जिम्मेदारी लो, दुनिया को बदलने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए। और कुछ करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरे पास ज्यादा बातें नहीं है, क्योंकि मैं और बातें
अब मैं मेगा शो में करूंगा। आज के बाद आपसे मिलूंगा मेगा शो में। तो व्हाट यू धनसा है सर, 9 बज गया और मैं उन जुनून लोग को देखना चाहता हूँ मेगा शो में। उन पागल लोग को देखना चाहता हूँ मेगा शो में, जो 2026 में V6 बनने का सपना लिए बैठे हैं। भर दो हॉल को। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 1800 दोगे ना सर, 18 लाख की चीज आपको मिलेगी और आप बोलोगे सर मजा आ गया। व्हाट यू डाउ इट्स यूर डीजे सर या विनय सर, अमरदीप सर, चेक कर लेंगे आप लोग, बाकी सेशन को आगे ले जाएं। को होस्ट बहुत कम लोग बने हैं। डीजे सर अनम्यूट हैं और आपको मैं को होस्ट वीडियो ऑन करने का परमिशन दे दिया हूं, चेक कर लेंगे क्योंकि सब बिजी रहते हैं, सब इधर उधर जाते रहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइन में है सर सर। आज आपने जो दिल छूने वाली जो बातें आपने कही